2022 में जो है ये जो राम राज्य को कलंकित कर रहे हैं इनको जनता जवाब दे देगी। हाँ, जनता जवाब दे देगी। तो यूपी में बदलाव होगा? बदलाव होगा, कोई फायदा नहीं होगा। ये बस दहाई के सीटे में आ जाएंगे, इसके अलावा इनको कुछ और ये जो बताते हैं कि राम राज्य, राम को बदनाम किया, मंदिर को तोड़ा, हिंदू के मसीहा बने। और आप देख रहे हैं जो है कि राम राज्य ऐसे था, महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही। दूसरी सरकार थी इसके पूर्व में, तो उसको कह रहे थे गुंडा की सरकार है। ये किसकी सरकार है? चुनाव था, मैं मंगरौरा से भाजपा के नेता मंत्री उसको पर्चा नहीं दाखिला करने दी। खुद अपने भाई के लिए, भतीजे के लिए, बेटे के लिए, भाई भतीजावाद तो चरम पे चल रहा है इनका। आप देख ही रहे हैं भाई साहब। श्रमिक और बेरोजगार इतने परेशान हैं कि उनकी परेशानी बताना शुरू कर दें तो पूरा दिन। 67 सीट की गिनती करा रहे हैं। जिला पंचायत में आपने जो जनता द्वारा वोट हुआ उसमें कई सीट पाई, आप जवाब दीजिए। मैं मोदी और योगी दोनों जो बनते हैं क्या कहते हैं कि नहीं है, कांग्रेस का काम है जोड़ना, हर जाति वर्ग को लेकर के उसने जोड़ा है। ये जब आते हैं मन से ये कहते हैं कि हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान इनका काम है, रोजगार नहीं देंगे। लेकिन जब वोट देना, लोकतंत्र की हत्या हुई। अब जिला परिषद का चुनाव हुआ, उसमें जो है जनतांत्रिक की बात को मानने वाले जनतांत्रिक के लोग, जनतांत्रिक के नेता सब इकट्ठा हुए, भाजपा परास्त हुई। लेकिन यहाँ ब्लॉक प्रमुख का नामांकन कल हुआ। अभी उस नामांकन में कहीं भाजपा के लोग बीडीसी नहीं बने थे, लेकिन उनको पर्चा दाखिल करने, नामांकन दाखिल करने से 2022 में की बार बदलाव होगा? जी बदलाव होगा। और जो देख रहे हैं आप, वर्तमान सरकार है इसमें, राज्य में और केंद्र में, ये जो है अंग्रेजों की, मैं सत्य बता रहा हूँ, अंग्रेजों की चापलूस थी। और ये जो बताते हैं कि राम राज्य, राम को बदनाम किया, मंदिर को तोड़ा, हिंदू के मसीहा बने। और आप देख रहे हैं जो है कि राम राज्य ऐसे था, महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही। दूसरी सरकार थी इसके पूर्व में, तो उसको कह रहे थे गुंडा की सरकार है। ये किसकी सरकार है? अच्छा, कानून व्यवस्था पर क्या कहना चाहिए? कानून व्यवस्था देखिए ऐसा है, जब समरथ को नहीं दोष साईं तुलसीदास ने कहा है। अब बाहुबल है आपके पास, अब आप जो है क्या कहते भारत के संविधान जो हमारे डीएम एसपी हैं, इनको जबरदस्ती जो चाहोगे वो करवाओगे। इनको जबरदस्ती करा रहे थे। अब जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जिसको पा रहे हैं बेइज्जत कर रहे हैं, जबरदस्ती आप वोट डलवा रहे हैं। 67 सीट की गिनती करा रहे हैं। जिला पंचायत में आपने जो जनता द्वारा वोट हुआ उसमें कई सीट पाई, आप जवाब दीजिए। मैं मोदी और योगी दोनों जो बनते हैं क्या कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो मुमकिन है। तो आप बताएं कि आपको जनता ने जिला पंचायत जो सदस्य का चुनाव हुआ उसमें क्यों नहीं पाए? पूरे जिले में, पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे आप जबरदस्ती 50 लोगों को किडनैप करके, मार पीट करके जो है जबरदस्ती करा लिए, प्रशासन से गुंडागर्दी कराए। ये कोई लोकतंत्र है? जिला पंचायत सदस्य में जैसे कि 67 यूपी में 67 सीट कब्जा कर पाए हैं बीजेपी। हाँ। प्रखंड जीत हासिल किए हैं। जीत नहीं किए, हाँ। कब्जा कर पाए। ये शब्द करिए, प्रखंड जीत नहीं, जनता कब्जा किए हैं। हाँ। इसमें हम नहीं। 2022 के चुनाव पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, ये जनता का जनता जवाब देगी। ये जो है, जो आपने अभी जिला पंचायत अध्यक्ष का बात की, ये जो है जनप्रतिनिधि है, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है। इनको आप 50 लोगों को कहीं उठा करके, कहीं किडनैप करके, कहीं किसी को भय दिखा करके, आतंक दिखा करके, प्रशासन के दबाव में उनको जबरदस्ती आप वोट डलवा ले रहे हैं। आपने जिला पंचायत सदस्य क्यों नहीं जीता? आप गलत तो कह रहे हैं, बताइए। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जनता द्वारा होता है, उसमें तो आप नंबर 1 पे नहीं आए, इसमें कैसे आ गए? इसमें जैसे हम प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ में 4 ब्राह्मणों की लगातार हत्या हुई 1 महीने के अंदर। 4 ब्राह्मणों की निर्मम हत्याएं हुई, मुख्य आरोपी आज तक गिरफ्तार नहीं हुए। इसे कैसे? राम राज्य है, मैं यही तो कह रहा हूँ, यही तो राम राज्य है। ब्राह्मणों को टारगेट किया, सुनिए, यही तो राम राज्य है, इसमें ब्राह्मण उमण नहीं है। इनको सत्ता चाहिए। जो आदमी अपने देश को, अपने देश के क्रांतिकारियों की मुखबिरी करता हो, वो हमारा क्या होगा, जनता का क्या होगा? जब जो राष्ट्र का नहीं हुआ, आप इतिहास उठा के देखिए। आरएसएस, सुनिए मैं बता रहा हूँ, आरएसएस का संगठन सन 1925 में हुआ। ये जो है अंग्रेजों के मुखबिर थे। जब हमारे क्रांतिकारी बेचारे जो है देश की आज़ादी के लिए फिरंगियों से, गोरों से लड़ रहे थे, तो ये मुखबरी के काम कर रहे थे। जो हमारे जो उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो है उप प्रधानमंत्री हुए, तो ये जो मुस्लिम लीग 1906 में मुस्लिम लीग एक पार्टी ऐसी थी, 1925 में जो है आरएसएस बनाई गई, जो संगठन जिसको राष्ट्रीय सेवा संघ कहते हैं आप। इसने जो है क्या कहते हैं, दोनों ने विरोध किया कि मैं राष्ट्रीय तिरंगा को नहीं मानूंगा। ये उसी समय से चले आ रहे हैं। उसी समय से इनकी नीति थी कि फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो। अंग्रेज चले गए, लेकिन अपनी संतलत छोड़ के चले गए। यही इनका काम है। कांग्रेस का काम तोड़ना नहीं है, कांग्रेस का काम है जोड़ना। हर जाति वर्ग को लेकर के उसने जोड़ा है। ये जब आते हैं मन से, ये कहते हैं कि हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान इनका काम है, रोजगार नहीं देंगे। लेकिन जब वोट लेना होगा तो हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान ये हुआ। रोजगार सिर्फ दूसरों की सरकार में रोजगार का हल्ला मचाते हैं, अपनी सरकार में करोड़ों को प्रोजेक्ट कराएंगे, ये लाएंगे वो लाएंगे, राम राज्य लाएंगे। राम को कलंकित कर रहे हैं। राम राज्य इतिहास उठा के देखिए, राम क्या थे? पुरुषोत्तम राम थे।
क्या हमारे भगवान नहीं है? ये उनको कहते हैं बस मैं ही हूँ उनका पिता, मैं ही हूँ माता, मैं ही हिंदू का मसीहा हूँ, और जितने भी हमारे दल हैं वो सब किसी काम के नहीं है। यही तो है। तो क्या ब्राह्मण वर्ग कुछ योगी जी से नाराज भी चल रहे देखिए, हैं? आप जानिए, अगर प्रजातंत्र की जात, देखिए जात से मत जोड़िए। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपकी अच्छी सराहना होगी। आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, जबरदस्ती वोट डलवा रहे हो, किसी की मर्डर करवा रहे हो। इनको सत्ता चाहिए, आपका काम करने के लिए नहीं आए। पहली बात, योगी जी को इस अदालत में आना नहीं चाहिए लोकतंत्र की। वो हमारे सन्यासी हैं। जो धर्मशास्त्र में है कि सन्यासियों को जो है इस समाज, इस प्रकृति के जो ये भोग विलास है, इसमें नहीं रहना चाहिए। उनको संत हैं, संत उनकी सेवा है, उनको मतलब सम्मान करते हैं, लेकिन उसको वो आ भी गए हैं तो संत का काम नहीं सत्ता में आना। तो अब की बार 2022 में क्या होगा? 2022 में जो है ये जो राम राज्य को कलंकित कर रहे हैं, इनको जनता जवाब दे देगी। हाँ, जनता जवाब दे देगी। तो यूपी में बदलाव होगा? बदलाव होगा। तो दादाजी कानून व्यवस्था कैसे देखते हैं? अरे वो तो आप देख ही रहे हैं भैया, कानून हम तो देख रहे हैं, आप बताइए। कानून व्यवस्था की हाल तो ये है। कल अभी अपने ज़िले की बात मैं करता हूँ। ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव था। मैं मंगरौड़ा से भाजपा के नेता मंत्री उसको पर्चा नहीं दाखिला करने दिए। खुद अपने भाई के लिए, भतीजे के लिए, बेटे के लिए, भाई भतीजावाद तो चरम पे चल रहा है इनका, आप देख ही रहे हैं भाई साहब। और कुछ जैसे प्रदेश भर में ऐसे विपक्षी प्रत्याशियों को पर्चा नहीं दाखिला करने दिया गया और उनको बंधक भी बनाया गया, इसे कैसे देखते हैं? अब यही है इनकी गुंडागर्दी है, तानाशाही है, बाबा की तानाशाही है। हाँ। तो अब की बार 2022 में क्या होगा? अब की 2022 में तो हमारी गठबंधन की सरकार जो है कांग्रेस की, ये आएगी। गठबंधन? तो क्या प्रतापगढ़ लेवल पर कांग्रेस पार्टी कहीं से गठबंधन कर सकती है? ये तो बड़े नेताओं का काम है, ये लोग अपना अंदर चल रहा है। हाँ, तो अब की बार 2022 में बदलाव बिल्कुल भैया, बदलाव होगा बिल्कुल। तो श्रमिक और बेरोजगार इतने परेशान हैं कि उनकी परेशानी बताना शुरू कर दें तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा। बेरोजगारी पर तो बेरोजगारी बढ़ गई है। कल कारखाने, फैक्ट्री बंद हो गई है। पूरा 2 करोड़ युवाओं को नौकरियां, रोजगार देने की बात की थी। अपने कितने वादों पर भाजपा खरी उतरी है? भाजपा जो वादा करती है, जो एजेंडा लाती है, उसके विपरीत ही काम करती है। ये तमाम प्रमाणित हो गया। जैसे आपने कहा 2 करोड़ बेरोजगार को रोजगार दिया जाएगा, तो ये हर वर्ष जो है 4 करोड़ बेरोजगार बना रहे हैं। रोजगार का प्रश्न नहीं उठ रहा है। अच्छा, क्या ओवैसी ने अब की बार हैदराबाद से ऐलान किया है कि अब की बार यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? क्या ओवैसी भाजपा की बी टीम है? ओवैसी कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, लेकिन ओवैसी तो भाजपा की बी टीम ही है, उसका तमाम प्रमाण है। तो वो सपा का वोट काटेंगे भाजपा का? वो जो है ये जनतंत्र का वोट काटेंगे, सत्ता को वोट काटेंगे, पब्लिक को बर्बाद करने के लिए वोट काटेंगे, न कि पब्लिक को मजबूत करने के लिए वोट काटेंगे। जिसको अपना वोट बैंक समझते हैं, वो भी समझदार हो चुका है कि ओवैसी मोदी जी, योगी जी की बी टीम है। वो हिंदू हम इधर करेंगे, मुस्लिम वो करेंगे, हिंदू मुस्लिम में गुमराह करके वो उल्टा पुल्टा बोलेंगे हिंदुओं के लिए, तो हिंदू अनुयायी होकर हमको वोट देगा। लेकिन ये सब इनकी कोरी कल्पना साबित होगी। प्रियंका जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार बनेगी। लोकतंत्र की हत्या हुई। अब जिला परिषद का चुनाव हुआ, उसमें जो है जनतांत्रिक की बात को मानने वाले जनतांत्रिक के लोग, जनतांत्रिक के नेता सब इकट्ठा हुए, भाजपा परास्त हुई। लेकिन यहाँ ब्लॉक प्रमुख का नामांकन कल हुआ। अभी उस नामांकन में कहीं भाजपा के लोग बीडीसी नहीं बने थे, लेकिन उनको पर्चा दाखिल करने, नामांकन दाखिल करने से बैरियर लगाकर रोका गया, जिससे हम निर्विरोध हो जाए। शासन प्रशासन भी उसमें मदद किया। ये लोकतंत्र की हत्या हुई। इस ढंग से ये तो कर लें, क्योंकि गिनती के लोग होते हैं। जनमानस जब मतदान करेगा तो इनको मुंह चटा देगा, ये भाग जाएंगे देश छोड़ करके। चलिए, तो 2022 में क्या होगा? 2022 में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी और कांग्रेस सरकार आएगी और जनता का हित करेगी। तो जैसे एक युवा है, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। तो 2022 में अब की बार क्या होगा? 2022 में जो बीजेपी ने नहीं सोचा है वो होगा। हाँ। बदलाव होगा यूपी में? 100% बदलाव की संभावना है। 2022 का चुनाव सकुशल होगा? जिस तरह से विधानसभा, जिस तरह से ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में गुंडागर्दी हुई है, विधानसभा का चुनाव सकुशल निपट पाएगा? जी, भाजपा प्रशासन में है और भाजपा 100% चाहेगी कि वो हम चुनाव जीतें। तो भाजपा जो है चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। तानाशाही
भी हद तक जा सकती है और कुछ भी करने को, वो सत्ता लोलुप सरकार है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है और जनतंत्र की हत्या कर सकती है। तो अब की बार 2022 में क्या होगा? 2022 में जनता जान चुकी है, पिछले 6 सालों में जनता को जो जो चीज़ें चाहिए थी वो उन्हें कुछ भी नहीं मिली है, सिर्फ भाजपा महंगाई अपने मिली है। कितने वादों पर खरी उतरी है? एक भी ऐसा वादा भाजपा का नहीं है जिस पर वो खरी उतरी है। अब महंगाई के मुद्दे पर कितनी सफल सरकार है? महंगाई के मुद्दे पर माइनस में चली गई है। तो भाजपा पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है, इसलिए कि रोजगार में भी फेल हो गई। महंगाई इस तरीके से है, भ्रष्टाचार का कोई अंत ही नहीं है। और अब जब चुनाव आ गया तो इन्होंने अपना पूरा कैबिनेट ही बदल दिया। अब ये लूटने की तैयारी में है, जनता को अब वोट के द्वारा जो है फिर से लूटने की तैयारी है कि 2022 का चुनाव हम इसी तरीके से सफल कर लेंगे। लेकिन इनको जनता जान चुकी है और जनता 2022 में इनको ऐसा नकार रही है कि ये दहाई के भी सीट नहीं पहुंचेगी। लड़े थे 927 वोट इनका प्रत्याशी पाया था, हाँ, और 2860 वोट हम पाए थे। अच्छा, तो महिला सुरक्षा पर क्या कहना चाहेंगे? महिला सुरक्षा पे तो महिला के साथ जो है इन्होंने बहुत घिनौना कार्य किया है और देश में ही नहीं पूरे प्रदेश में इस समय महिला के ऊपर अत्याचार चल रहा है। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देकर खोखला कर रहे हैं, बेटी को बेच रहे हैं और बेटियों को जो है बर्बाद कर रहे हैं। और ये सरकार जो है किसी काम की नहीं है। महंगाई इस तरीके से हो गई है कि जनता परेशान है और जो बचा खुचा है, जो किसानी के लिए कुछ बचा भी है तो उसमें साढ़ देवता छोड़ दिए गए हैं, वो समाप्त कर रहे हैं। इन्होंने गौशाला के नाम पर कई अरब रुपया घोटाला किया और कोरोना के नाम पर देश को बेच लिया। कोरोना के नाम पर देश को बेच लिया, कई अरब रुपया जो है ये खा गए। और कहीं कोरोना का किट या कहीं दवाई या कोरोना से जो मरा है उसको आर्थिक मदद, ये सब कहीं से कोई भाजपा के कोई बड़ा नेता या कार्यकर्ता किसी भी कार्यकर्ता को दिलाने में असमर्थ रहा है। और आने वाले समय में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी और आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम लोग मजबूती के साथ बूथ स्तर से चुनाव का प्रबंधन कर रहे हैं। अभी से हमारी चुनाव के लिए कमेटियां बन रही हैं। हम लोग गांव-गांव जाकर बूथ स्तर से और विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। तो विधानसभा चुनाव में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी आएंगे प्रतापगढ़ लेवल पर प्रचार? हाँ, निश्चित आएंगे, उनका भी दौरा लगेगा और भी हमारे जो स्टार प्रचारक हैं वो भी आएंगे और पूरी तन्मयता के साथ और हम अपने विश्वास के साथ पार्टी को जिताएंगे और पार्टी का जो दिशा निर्देश होगा हमारे सभी कार्यकर्ता उसको पालन करेंगे। जैसे कि प्रियंका गांधी जी ने ऐलान किया है 50 लोग अब की बार यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, तो प्रतापगढ़ में कितने अब की बार कोई रणनीति तैयार हुई है? हाँ। कौन लड़ेगा? प्रतापगढ़ में हमारी 7 विधानसभा हैं, इसमें सबका नाम मांगा गया है। 7 विधानसभा पर चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस के? हाँ, 7 पे लड़ेंगे। हर विधानसभा से कम 15 कैंडिडेट उम्मीदवार हैं। अब उसकी स्क्रीनिंग होगी, यहाँ से जाएंगे, हमारे लखनऊ जाएगी, लखनऊ हाई कमान जिसको चाहेगा और हमारी जो वहाँ से टीमें आई हुई हैं वो सर्वे कर रही हैं। जो प्रत्याशी जनता में मजबूती के साथ होगा उसी को पार्टी टिकट देगी, उसी के साथ हम लोग रहेंगे। लखीमपुर खीरी जैसे कि कल पर्चा दाखिला था ब्लॉक प्रमुखी का, वहाँ पे महिला के साथ जबरदस्ती किया गया, इसे कैसे देखिए? ये देखिए, ये ब्लॉक प्रमुख का चुनाव था। इन्होंने भाजपा का जो काम भाजपा के कार्यकर्ता ने, भाजपा के ही कार्यकर्ता बता रहे हैं। ये जो है ब्लॉक प्रमुख का चुनाव था, इसमें 80-85 एक ब्लॉक में बीडीसी होते हैं, कहीं 85 कहीं 90 कहीं 80 इसी तरीके से होते हैं। उनको अगवा करके जो है कांग्रेस जो है अनैतिक, भाजपा अनैतिक तरीके से उनको जो है कहीं जो है रोड होल्डिंग करके किसी को नामांकन नहीं करने दिया, किसी का नामांकन फरवा दिया, किसी का कुछ कर दिया, ये जो है अपना जो है वर्चस्व बनाने के लिए। लेकिन इसमें जो है इनका कुछ फायदा नहीं होगा। 2022 में अब की बार क्या होगा? 2022 में इनका सुपारा साफ है, इनको जो है कोई फायदा नहीं होगा। ये बस दहाई के सीटें में आ जाएंगे, इसके अलावा इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। जय हिंद, जय भारत। चलिए, जनता है, जनता का राय है। हम जैसे कि एक काफ़ी युवा से, बुजुर्गों से बातचीत की है, हम आपको वो बातचीत करके लाइव दिखाए। इसी तरह आप खबरों के साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन सत्यम मिश्रा के साथ प्रशांत तिवारी।